तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं, और प्रतिबिंब में अलग अलग अवस्थाएं जो होती है उससे किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनता है, उन सभी चीजों के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। और हो सके तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए ऐसा बहुत ही आसान है। अगर चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो वहां पे एक रिलेटिव था कि प्रतिबिंब, वहां पे पूछा रहा था कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है प्रतिबिंब। तो वहां पे परावर्तन का फेर था और यहाँ पे जो है अपवर्तन का फेर है। बस उतना ही, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको खाली एक चीज बदल देना है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है तो हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे, और अभी जो पढ़ना होगा प्रकाश के अपवर्तन। तो कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है कि वो या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बात याद रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से, ठीक, कहीं से भी, कि प्रकाश का मतलब है कि कहीं से भी आ सकता है, कि कोई भी किरण हो सकता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से, मतलब अगर आप कहीं भी देखिएगा कि लाइट बढ़ता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो चारों पट्टी क्या होता है, फैलता रहता है। तो कहीं से भी प्रकाश आ सकता है। तो किसी भी बिंदु स्रोत से क्या होता है, आती प्रकाश की जो किरणें होती है वो लेंस से क्या होता है, अपवर्तन के बाद क्या होता है, या तो वहां पे वो मिलती है, या जिस बिंदु से क्या होती है कि वहां पे क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। या तो मिलेगी, ठीक ना, या तो क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये मिलती क्या है, और यहाँ से जो है ये कि आती हुई प्रतीत क्या होती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताऊंगा, ठीक। देखिए सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप समझना चाहिएगा तो उसमें और आसान से समझाऊंगा, ठीक। पहले आप ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से क्या होती है, मिलती है, या मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है। तो समझ जाइएगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। देखिए अगर हम आपको बताएं कि ये प्रतिबिंब जो होता है, पहले इसके बारे में हमको बता दें। अगर हम इसकी प्रकार के बारे में हम बात करते हैं, देखिए अगर हम आपको, मैंने जस्ट बताया कि प्रतिबिंब होता है क्या, लेकिन इसका अगर हम प्रकार की अगर बात करें तो इसका प्रकार कितना होता है, तो याद रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ये हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाता है, पहला जो होगा आपका ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। एक तो होगा आपका अवास्तविक, दूसरा हो जाएगा आपका आभासी। तो देखिए यहीं पे बस थोड़ी सी अंतर हो रही है कि जो ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वहां पे मिलती नहीं है, बल्कि वहां पे आपको लगेगा कि मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे भी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर चैप्टर 1 में पढ़े होंगे तो वहां पे पता चला होगा कि वास्तविक का मतलब होता है कि वास्तव में प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और आभासी का मतलब होता है कि आभासी यानी कि यहाँ पे मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रतिबिंब की अगर हम प्रकार की बात करें तो जस्ट मैंने बताया कि एक तो होगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, वो होगा आपका आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले मैं हम बात करता हूं कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्या। देखिए जस्ट मैं एक ही लाइन में बता देता हूं कि जहां पे कोई प्रकाश की किरण आएगा और वास्तव में मिलेगी ना, उसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अगर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब मिलती है ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। देखिए आप यहाँ पे याद रखिएगा कि एक प्रकार से मान लीजिए ये लेंस है, ठीक ना। ऐसे ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए एक प्रकार का ये लेंस है, ठीक। लेंस छोटी सी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रकार का लेंस, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी वस्तु को हम यहाँ पे रखें और लेंस से क्या होगा कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो लेंस से क्या हो जाता है, यहाँ पे टकराता है। लेंस से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। और जैसे ही अपवर्तन होगा तो लेंस से जब भी इसका अपवर्तन होता है वो किसी एक बिंदु से, यानी कि यहाँ पे जो है ये फोकस से क्या हो जाता है, फोकस से होकर जाती है। और एक किरण हम मान लेते हैं कि कहाँ से लिया जाता है, इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए। एक किरण क्या करेगी, मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। इसको मान लीजिए, इसको कह दीजिए F1,
ठीक है ना। मान लीजिए फिलहाल में ऐसे 2F1 आप लिख सकते हैं पूरा वक्त, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा क्या होगा कि एक प्रकाशीय किरण से लीजिए, यहाँ से कोई प्रकाशीय किरण जा रहा है, लेंस से अपवर्तन की बात नहीं होगा, ये आप जानते होंगे कहीं ना कहीं कट रहा है। तो ऐसा समझिए कि पहला मैंने क्या किया कि एक लेंस लिया और यहाँ पे इसके सामने मैंने ये मुख्य, याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका जो नाम है आपका, ये है प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना। ये क्या है आपका, प्रकाशीय केंद्र है, याद रखिएगा ये प्रकाशीय आपका केंद्र है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम कह सकते हैं, इसको आप कहिएगा प्रथम फोकस, ठीक। ये सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसको कहते हैं प्रथम फोकस, और इसको जो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक, द्वितीय फोकस। ये इसलिए मैं बता दें कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने एक लेंस लिया, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, और मैंने यहाँ पे एक वस्तु को रखा, ठीक है ना, एक वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा, और क्या हुआ कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर क्या किया, मैंने इसको प्रकाश लिया, तो यहाँ से लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पे टकरा और कहाँ से गया, फोकस होके गया। दूसरा मैंने प्रकाशीय किरण यहाँ से लिया, प्रकाशीय किरण से, तो ये आगे जो चल के क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपस में क्या कट रहा है। तो यही जो कट रहा है, तो इस वस्तु का जो है ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, याद रखिए इस वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। इसी को हम कहते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ना, वह वास्तव में बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, याद रखिए ये क्या हो रहा है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं बल्कि मिलती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि यहाँ पे आके बाद कहीं ना ये कट रहा है, कहीं ना कहीं ये कट रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे नोट में ध्यान देने वाली बात देखिए क्या होता है कि जो नोट होता है इसमें याद रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है, याद रखिएगा हमेशा उल्टा होती है, ठीक। एक नोट की बात मैंने आपको बता दिया है ना। याद रखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है ना, वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे है ना प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक। बस इसकी छोटी सी बात है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं कि वो होता है क्या, हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहेगा। और इसे हम क्या कर सकते हैं कि पर्दे पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं अभी जस्ट, लेकिन यहाँ पे भी जस्ट मैंने बताया था कि मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मिला के देखा है कि वास्तव में यहाँ पे मिलती है ना, याद रखिएगा वास्तव में यहाँ पे मिलती है, इसी को हम कहते हैं क्या बोलते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जस्ट याद रखिएगा मैंने ही बताया कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद है ना, जिस बिंदु पे क्या होती है, वास्तव में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है ना, कि पर्दे पे क्या किया जा सकता है, कि प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है ना, कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक। मैंने आपको भी जस्ट बताया कि इसका ये आप समझ सकते हैं। अब आ जाइए हम बात करते हैं किस चीजों पे, आभासी प्रतिबिंब पे। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब थोड़ी सी है, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। देखिए आभासी प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ नहीं, आभासी प्रतिबिंब कहने का अर्थ होता है कि ऐसा प्रतिबिंब जहां पे वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है, ठीक ना। देखिए इस प्रकार से नहीं करना कि किसी भी बिंदु स्रोत में या कहीं से आ रहा होगा प्रतिबिंब या प्रकाश आ रहा होगा, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है कि वो मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो या आभासी प्रतिबिंब बोलो, बात एक ही है, ठीक ना। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक प्रकार का ये एक प्रकार का मान लीजिए लेंस है,
और ये इसे आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, ठीक। अब इसका मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस अपवर्तन के बाद कहाँ पे जाएगा, फोकस पे होके जाएगा, है ना। इस प्रकार से नाम होता है, इसका नाम दे दीजिए f1 और इसका नाम दीजिए क्या दीजिए f2, ठीक, ऐसे समझाने के लिए। अब क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण को आपको क्या करना है कि प्रकाशीय केंद्र से लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या हो रहा है कि एक इधर जा रहा है, ठीक ना, एक इधर जा रहा है, और धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं कि इसको आगे ही बढ़ाते जा रहे हैं। ये जितना आगे जा रहा है इसका मतलब है, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये आगे जाएगा तो वास्तव में कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो हमको पता है कि ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और थोड़ा जो है इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक। ऐसा अगर हम बात आपको बताए तो देखा जाए तो ऐसा समझिए कि ये थोड़ा सा ऐसा आगे इसको बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि थोड़ा ना थोड़ा आगे जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसको, आगे जाके कहीं ना कहीं आपस में कटेगा, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपस में इसको कटना ही है, कटना, ठीक ना, ऐसा समझाते हैं। अभी रुक जाइए आप लोग थोड़ा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे क्या करना है, आपको आगे करना है, धीरे धीरे आगे करना है आपको, और इसको भी धीरे धीरे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा क्या करना है, आगे करना है। तो ये जाके कहीं ना कहीं कट रहा है, आपस में कहीं ना कहीं यहाँ पे कट रहा है। तो देखा जाए तो एक तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आगे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो कोई व्यक्ति को क्या लगेगा कि यहाँ से जो है ना प्रतिबिंब क्या हो रहा है, पीछे प्रतीत हो रहा है, बनता हुआ, लेकिन बनता है क्या, आगे बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। बस वही बात है, आपको केवल समझना नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे जो बना, ये जो प्रतिबिंब बना वो आभासी बना, क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, पीछे बन रहा है, ऐसे बन रहा है तो बन रहा है, लेकिन यहां से हमको क्या हो रहा है, पीछे आती हुई प्रतीत दिख रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या होता है, ये आभासी प्रतिबिंब है, ठीक ना। ये मिलती हुई प्रतीत होती है पीछे, अगर आगे तो मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगी नहीं। तो हम इसको पीछे हुए क्या कर दिए, थोड़ा सा प्रतीत, मतलब पीछे आगे बढ़ाए तो हमको पता चला कि ये क्या हो रहा है, पीछे होकर कट रहा है। इसी को कहते हैं केवल आती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से क्या होगा कि आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और नोट में याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है आभासी प्रतिबिंब को क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, ठीक ना, इतना याद रखिएगा। अब जो हो गया कुछ है नहीं, ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ही आसान है, ज्यादा से ज्यादा इसलिए मैंने इसको पीपीटी से आपको पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा लिखने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, मैं आपको बोल भी सकता हूँ, ठीक ना, टाइम थोड़ा सा कम लगेगा और आपको समझ में कुछ अच्छी तरह से आएगी, ठीक। देखिए हमने सबसे पहले बात किया कि जो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा आपका क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होगा आपका आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब होती है, जहां पे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या कटती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपवर्तन हो रहा है, किससे, तो लेंस से। वहां पे परावर्तन के बारे में पढ़े थे, याद करिए चैप्टर 1 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा मैंने आपको बताया क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी जो प्रतिबिंब है, मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी बिंदु स्रोत से न वो आती हुई प्रतीत होगी, और लेंस से जब भी इसका अपवर्तन होगा तो किसी बिंदु स्रोत से वो आती हुई प्रतीत होगी, बस, इससे अलावा इसका कुछ नहीं है। केवल लगेगा कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति को, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर हम यहाँ पे आंख लगा के कहते हैं देखने के लिए, ऐसा आंख हमको देखिएगा बनाने नहीं आता है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति को हम बोले कि आंख लगा के देखो, ठीक ना, अगर देखिएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति को लगेगा कि एक्चुअली में जो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक ना, वही चीज है, बस फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि अभी जस्ट मैंने बताया कि किस प्रकार से ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में।
अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी मैंने देखा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब क्या करना है कि हमें इससे प्रतिबिंब से कहाँ कहाँ अलग अलग स्थिति पर रखने से क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है वो बनती कैसी है, ठीक है ना, उसकी स्थिति बदलने से कहाँ कहाँ से प्रतिबिंब बनती है। पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि इससे पीछे आपका अलग अलग फीचर्स भी होंगे, अलग अलग टाइम लेट भी होगी। बट यहाँ पे क्या होता है, एक चीज आपको मैं पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ। आपने कभी ना कभी सुना होगा किरण आरेख की बनावट, ठीक ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि लेंस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, है ना, लेंस में किरण आरेख की बनावट, लेंस में किरण आरेख की बनावट। देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना होगा कि लेंस में किरण आरेख की बनावट क्या होता है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि आपका पहला नियम कहता है कि अगर कोई लेंस है, ठीक, तो उस लेंस में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा, ठीक ना। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक। देखिए, अब क्या होगा, याद रखिएगा, ये आपका एक लेंस है, ठीक ना, ये आपका एक लेंस है, ठीक। और ये क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष। तो मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर, तो अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो लेंस से क्या अपवर्तन के होने के बाद वो फोकस से होकर जाएगा। याद रखिएगा क्या होता है कि लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ से यानी कि फोकस से होकर जाएगा। पहला नियम यही कहता है कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण से जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा। देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे याद रखिएगा, जो यहाँ पे बोला गया कि प्रकाश केंद्र की दिशा में, पहला बात बोला गया है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में या मुख्य अक्ष के सम दिशा में, वही बात बराबर मैं आपको थोड़ा सा पीछे बता देता हूँ। देखिए, प्रकाश केंद्र समझते हैं, इस वाले जो बिंदु को क्या कहते हैं, हम प्रकाश केंद्र कहते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश केंद्र से जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, तो वहां पे क्या होगा, जब भी कोई, याद रखिएगा, हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किरण जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, होकर प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से होकर होकर जाती है, होकर जाती है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, होकर, याद रखिएगा एक रॉ है, कर होकर जाती है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक। याद रखिएगा कि जब भी क्या होगा कि प्रकाश की किरण क्या होगा कि प्रकाशीय किरण से होकर जाएगा, तो क्या होगा कि वो बिना विचलित होकर क्या होता है कि सीधे निकल जाता है, और कुछ इसका काम नहीं है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि लाइट बारते होंगे तो वो क्या होता है कि कोई बीच में आ जाए तो वो विचलित हो जाता है, बट ये एक प्रकाशीय केंद्र हो रहा है कि सीधे जाएगा और क्या बिना विचलित हो सीधे निकल जाएगा। बस इतना ही आपको रखना, समझना। तो ऐसे समझिए कि ये प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगा तो सीधे निकल जाएगा, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो क्या हो, अवतल हो, ठीक। आगे अगर हम बात करते हैं किसी चीजों के बारे में, तो देखिए, अभी मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण, देखिए कुछ है नहीं, अभी है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण है, तो मान लीजिए ये आपका एक लेंस है, ठीक। ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का मान लीजिए आपका ये लेंस है, ठीक। ये आपका क्या हुआ
मुख्य अक्ष हुआ, तो ये मुख्य अक्ष के कोई समांतर प्रकाश की किरण जाएगा तो बीच में ये आ रहा है आपका द्वारा, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंस से जब भी अपवर्तन होगा तो हमेशा याद रखिएगा वो कहाँ से जाता है, तो फोकस से जाता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो लेंस से अपवर्तन होगा, तो याद रखिएगा वो एक ही टर्न से जाएगा, तो कहाँ से जाएगा, तो फोकस से होके जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे उसी प्रकार से क्या होगा, अगर अवतल होगा तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो लेंस से अपवर्तन होगा, तो ये इसका अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक ना, लेंस का अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा, इसका जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से। दिखने वाले को अगर यहाँ से कोई दिखेगा तो उसको लगेगा कहाँ से आ रहा है, आंख से अगर दिखेगा तो पता चलेगा वो क्या हो रहा है, फोकस से। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है, याद रखिएगा। ठीक ना, तो ये मुख्य अक्ष में होता है कि फोकस से जाएगा और यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक ना, और तीसरा जो है याद रख, मैं लिख ही देता हूँ कि मैं बोल ही देता हूँ, लिख तो टाइम ही लग जाएगा। तो ऐसा समझिए ना कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस होकर जाती है उत्तल में, और मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल में। ठीक, बस आप फिगर से समझ सकते हो, बिल्कुल ही आसान है। ठीक ना, आगे क्या देखा जाए, आगे क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, वही बात, बस थोड़ी सी क्या है नीचे ऊपर की बात है, 19-20 की फर्क है। ठीक, ऐसा समझिए कि 19-20 का फर्क, हाँ 19-20 का फर्क है। देखिए इधर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं इसमें क्या फर्क है, ऊपर से नीचा है, ऐसे नीचा, और इसमें देखिए नीचा से ऊपर है, बस फर्क 19-20 का है। देखिए यहाँ पे फोकस की दिशा में कोई आपतित किरण होगा तो याद रखिएगा कि यहाँ से कोई फोकस की दिशा में अगर फोकस से कोई प्रकाश की किरण जा रहा है तो लेंस अपवर्तन के बाद क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, बस हो गया। जब भी क्या होगा, प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में फोकस से होकर जाएगी तो लेंस अपवर्तन के बाद किसके समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और ये क्या होगा कि ये अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जैसे कि प्रकाश की किरण जाता है तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर, याद दीजिएगा कि ये क्या होता है कि इसका जब भी होगा तो इसका अपवर्तन में दिखा रहा हूं पहले, इसलिए मैं इसको लिखता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में जाए। तो ऐसे आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रहा है, लेकिन लगने वाला क्या लगेगा, कि यहाँ से आ रहा है, समझ रहे हैं। बस अवतल उत्तल बात फर्क है, बात बराबर है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, बात उसमें इस जैसे होगा, उत्तल में ऊंचाई उत्तर होता है, बस थोड़ा सा एगो में क्या होता है, मुख्य अक्ष से समांतर तो मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं है आपका। और अब जो है आपका ये जो किरण आरेख की जो बनावट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, तो वो आपका हो चुका। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनती है, ठीक, देखिए बिना टाइम गवाते हुए, है ना, इसको बताया जाए। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, है ना, से बने प्रतिबिंब, देखिए बहुत ही आसान है। ठीक, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं, और जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा तो बस आपके ऊपर फिगर आपको समझना चाहिए, ये इमेज ही है आपके लिए बहुत ही काम देगी, क्योंकि बाकी बार लिखा देना टीचर आपको बहुत ही अच्छी बात है कि वो लिखा देते हैं, बट ऐसा चीज है कि आपको ये चीज समझ में आ गई तो उनकी कोई जरूरत होगी नहीं आपकी। ठीक ना, देखिए सबसे पहले लेंस तथा फोकस के बीच आप याद रखिएगा, ये आपका लेंस हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, आपका लेंस हो गया। ठीक, ये आपका जो है ये फोकस हो गया। ठीक ना, इसको हम फोकस कहते हैं, फोकस यानी कि F1 कहते हैं, और यहाँ जो हो गया तुम्हारा F2 कहते हैं इसको। ठीक, बाकी बात आपको पता होगा कि इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। सब बातों में सब फिगर में ऐसे नहीं करेंगे, बस एक चीजों में बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे जो है अब क्या होता है, एक लेंस को मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एक वस्तु को रखा। ठीक, कहाँ पे, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु को रखा, और यहाँ पे रखने के बाद मैंने यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद अभी जस्ट मैंने आपको बताया वो कहाँ से होके जाती है, तो फोकस होके जाती है। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक, तो फोकस होके तो जाई, उसी बात तक मैंने क्या किया, एक किरण लिया, कहाँ से लिया, तो प्रकाशीय केंद्र से लिया। तो आपको मैं जस्ट बताया था कि जब भी कोई प्रकाशीय केंद्र से मैं अगर कोई किरण लेते हैं तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, और जैसे बिना विचलित हुए सीधे निकले तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कितने भी हम इसको आगे बढ़ा ले ये आपस में कभी कटने वाला नहीं है,
और जब आपस में कभी नहीं कटेगी, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा थोड़ा क्या करें, हम पीछे के क्या बढ़ाते चले। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम पीछे किए तो हमको बाद में पता है, यहाँ पे चला कि पीछे करने से इसका जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है। क्या हो रहा है, पीछे करने से इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। यानी कि कट गया तो कट गया, तो भाई सब यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या हुआ, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। इस वस्तु का जो है, इस वस्तु का जो है वहां पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, अब अगर इसकी हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो आप ही लोग जो समझिए बताइएगा। पहला जो होगा, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि सॉरी, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनता है। क्यों आभासी बनता है, तो ध्यान से समझिएगा। वस्तु के जैसा ही सीधा है तो किसका सीधा होता है, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब आभासी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा जब सीधा होगा तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरा इसका हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक, या आप इसका लिख सकते, तीसरा होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। क्यों बनेगा, ये वस्तु इसके पीछे तो बन रहा है ना। और चौथा जो होगा आपका, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है ना, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक ना, वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपकी प्रकृति रहे। ठीक, क्या होता है ना कि अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं, प्रकृति आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक, हम मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ कि ये प्रतिबिंब जो होगा एकदम आपसे बन जाएगा। ठीक ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक, ऐसे समझिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपका ये पहला जो था कहाँ पे रखे थे, लेंस के फोकस और पहले इसके बाद क्या, इसके बीच के स्थिति वस्तु में, यानी कि आप उसके बीच के देख सकते हो तो प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, फोकस। इसके बीच मैंने क्या किया, एक वस्तु को रखा, और जैसे वस्तु को रखा तो जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण होगा, वो लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो वो कहाँ से होके जाएगा, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है वो कहाँ से जाएगा, फोकस से होके जाएगा। और दूसरा मैंने किरण लिया कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से। तो यहाँ पे जो है प्रकाशीय केंद्र से लिया, तो वो क्या होता है, आपको मैं जस्ट बताया कि जब भी कोई प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण जा रहा है तो बिना बिजली के क्या होता है, सीधे निकल जाता है। अब सीधे निकलेगा तो अब जाहिर सी बात है ये कितना अपने आगे होगा, और ये जैसे नहीं होता है कि धीरे धीरे एक अलग आदमी है उधर टेढ़ हो रहा है, एक अलग आदमी उधर टेढ़ हो रहा है, तो दोनों का क्या होता है, दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी दूरी बढ़ती रही है तो आपस में कभी मिलन नहीं होगा, ना मिलेगी तो ना प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या किया कि ये जो पीछे वाला इसका जो भाग है इसको थोड़ा थोड़ा हमने क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो एक समय आ रहा है कि यहाँ पे कट रहा है, और जब कट गया तो प्रतिबिंब बन गया। लेकिन प्रतिबिंब बना कैसे, तो आभासी प्रतिबिंब बना। और याद रखिएगा, अगर आभासी किसी के मुंह से सुन जाइएगा तो प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा, याद रखिएगा, वो सीधा ही बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि आभासी जो प्रतिबिंब होती है ना, आभासी प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आएगा। दूसरी बात अगर हम बात आपको बताएं कि जब वस्तु को हम क्या करते हैं, लेंस के फोकस पे रखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट यही चीज सब है, लेंस के अगर हम फोकस पे रखते हैं, देखिए ये आपका क्या हो गया है ना, फोकस हो गया, जिसे हम f2 कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, f1 कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि मैंने एक वस्तु को रखा, डायरेक्टली फोकस पे रख दिया। तो कहाँ पे रख दिया, मैंने फोकस पे रख दिया। आप याद रखिएगा कि जब भी कोई वस्तु को हम फोकस पे रहते हैं ना, तो याद रखना होगा आपको कि इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है भाई साहब, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। ठीक, अब देखिए मुझसे एक सवाल पूछा था बच्चा कि अनंत में हमको प्रतिबिंब बनाइए। ठीक, तुम कैसे बना सकते, तो नहीं बन पाया है ना। अनंत में बनता है, जाके खोज के कौन बनाएगा, आप जरूर जाके बना सकते हैं ऐसा, लेकिन बनाइए तो बनाइए, ऐसा नहीं होता है। बस समझाने के लिए आपको टीचर समझा सकते हैं। तो यहाँ जो है एक वस्तु को मैंने रखा,
इसका नाम ए बी है। अब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण लेंस से क्या होता है, अपवर्तन के बाद वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। एक किरण मैंने प्रकाश की किरण से लेंस किस प्रकार से जा रहा है, तो जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी क्या होगा कि फोकस पे किसी वस्तु को रखा जाएगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा याद रखिएगा कि कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा, ठीक ना। कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो अगर हम इसकी प्रकृति की हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहला अगर देखा जाए जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो बनेगा वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। कहाँ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक। दूसरा जो होगा आपका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक। तीसरा जो होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बहुत बड़ा बनता है। क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, ठीक ना, है ना। आप देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा पहले, ठीक। अब याद रखिएगा, समझ में आ जाएगी आपकी बात कि प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा भी होगा, है ना। प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वस्तु से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि आगे आप देखिएगा जितना वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनता हुआ चला जाएगा, ठीक। तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा, याद रखिएगा, ठीक। कि बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। और मैंने एक चीज आपको बताया कि जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बनेगा, तो याद रखिएगा अनंत पे। तो चौथा में आप लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। ये इसकी ये प्रकृति हो गई। पहला आपने देखा कि अगर कोई प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में रखा जाता है तो क्या उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और वो क्या होता है कि वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और जब वस्तु से बड़ा बनेगा तो जाहिर सी बात है कि याद रखिएगा वस्तु से बड़ा बनने के बाद प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के पीछे बनता है, ठीक। मतलब ये जो है ना वस्तु के पीछे, इसलिए मैंने बोला था कि जहां से वस्तु रखा है उसके जस्ट पीछे ही बन रहा है, ठीक ना, इसीलिए बोला था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी प्रकाश की किरण हो रही है ना, क्या हो रहा है ये, ठीक। ये अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कहाँ पे थे, यहाँ पे, तो जो पहली याद रखिएगा फोकस पे अगर रहेगा ना तो वो अनंत पे ही बनेगा, ठीक। इतना याद रखिएगा, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा और वस्तु से बनेगा बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका कि जब वस्तु 2f1 है ना, 2f और f के बीच रखा जाता है, यानी कि f1 और यहाँ पे 2f1 के बीच में अगर रखा जाए कोई वस्तु को तो वो कैसा बनेगा, ठीक। देखिए बहुत ही आसान है कि मैंने एक यहाँ पे वस्तु को रखा, ठीक, यहाँ पे मैंने एक वस्तु को रखा, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, फिर प्रकाश से केंद्र से लेकर बाद आए तो लेंस से अपवर्तन के बाद जैसे जैसे सीधे निकल जाएगी। तो मुख्य अक्ष पे जब भी होगा प्रकाश के केंद्र से तो वो जानते होंगे कि आपको क्या होगा, बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में कट गया। और कटा कैसे, तो यहाँ पे कटा, हाथ हमारा काम कर नहीं रहा, कटा कहाँ, यहाँ पे, तो यहाँ से कटा, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या बना, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना, ठीक। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब था और यहाँ पे जो था आपका वो वस्तु था। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना तो कैसा बना, तो ध्यान से समझिए कैसा बना। प्रकृति की अगर बात करें प्राकृतिक में, तो पहला जो है याद रखिएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक। दूसरा जो होगा
प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक। तीसरा जो है प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वस्तु के समान बन रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये वस्तु वहां पर, ये वस्तु है, तो देखिए आप ये वस्तु के समान नहीं बन रहा, बस देखिए कि वहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये बराबर है कि नहीं बराबर है ना। वहां पे बहुत आसान से आपको दिख रहा होगा वस्तु से बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है थोड़ा इससे बड़ा बन रहा है, तो सीधे हम लिख देंगे थोड़ा क्या बन रहा है, इससे बराबर, तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बनता है। ठीक, क्या बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक, और प्रतिबिंब क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर आसान हो रहा है। इसमें प्रतिबिंब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिए सब कुछ तो हुआ, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना 2f2 के बाहर, यानी कि अनंत में, लग रहा है कि अनंत में बन रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, अब क्या है आगे बचा, हो गया ना, जब वस्तु पे 2f, चलिए ठीक है, इतना हो गया आपको। और यहाँ पे क्या क्या हो गया, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। और एक चीज और लिख ही लीजिए कि प्रतिबिंब जो होगा चौथा में, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक, इतना याद रखिए। चलिए आगे है आपका, आगे है आपका जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है ना, ये बहुत आसान है। ठीक, ये इसलिए आसान है क्योंकि जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है ना, तो प्रतिबिंब वैसा ही बनता है जैसे वैसा रहता है। ठीक, क्यों रहता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका लेंस है। ठीक, ऑलरेडी फिगर तो बनाया हुआ है यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये लेंस है। तो मैंने यहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा, तो 2f1 पे रखा। क्या रखा मैंने, 2f1 पे रखा। तो मुख्य अक्ष के समांतर ठीक आती प्रकाशीय किरणें लेंस से अपवर्तन होगा, तो कहां से होके जाएगा, तो ये होके जाएगा फोकस से। कहां से होके जाएगा, फोकस से। फिर प्रकाशीय किरण से होके जाएगा, तो कहां से, तो आपस में कट गया भाई साहब। ठीक है, कट रहा है तो प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, तो 2f1 2f2 पे बन रहा है। यानी कि तो प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब जो है वो बन कहाँ रहा है, 2f1 और 2f2, यानी कि उसी पे बन रहा है। तो इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो ध्यान से समझिए, अगर हम प्रकृति की बात करें, ठीक, तो देखिए अगर हम पहला देखें, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखो सीधा बना है कि उल्टा बना है, ई एना है तो सीधा, ई नीचे मुंह है तो उल्टा। ठीक ना, सीधा और ये उल्टा, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब क्या होगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। पहले क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, बनता है। और जब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, तीसरा जो होगा कि जो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब 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 वस्तु के समान बनता है। ठीक, और चौथा जो है प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, 2f2 पर बनता है। ठीक, ये आपकी प्रकृति हुई। ठीक, तो आसान है। कहाँ पे बना, तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब बन रहा है तो कहाँ पे, तो 2f2 पे बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा,
है ना, क्या होगा, वस्तु के समान बनेगा, और बनेगा तो बनेगा 2f1 पे अगर रखा है तो वस्तु 2f2 पे ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है कि जब वस्तु को अनंत पे और 2f पे रखा जाता है तो बस जब वस्तु ये जो 2f है और इसके अनंत पे रखा जाता है इसके बीच में, तो जब वह सेम होता है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद होगा इस प्रकार से जाएगा, है ना, फोकस होकर जाएगा, और ये प्रकाशीय केंद्र कुछ इस प्रकार से जाएगा, तो जाकर आपस में कट गया, तो यहाँ पे कट गया। ठीक है ना, तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो कुछ नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका क्या हो रहा है, 2f यहाँ पे 1 है ना, f1, और यहाँ पे क्या होगा f2, और यहाँ पे 2f2। ठीक, बस याद मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि जब वापस में वो कट रहा है, देखिए एक याद रखिएगा, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, इसका जो पहला प्रतिबिंब है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया, वही वास्तविक, सॉरी, वही आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा जितने भी प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और कुछ नहीं है। ठीक, बस अब देखा जाए, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं, है ना, प्रकृति की देखिए, पहला जो होगा आपका जो प्रतिबिंब होगा, ठीक, प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनता है, मैंने बार बार यही चीज बनता है बता रहा हूं। दूसरा जो होगा प्रतिबिंब जो होगा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। तीसरा जो होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। और चौथा जो होगा प्रतिबिंब जो है आपका, ठीक, ये हुआ, ठीक, यहाँ पे जो है आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है, ठीक है ना, 2f2 के बीच बनता है। हो गई क्लियर कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा, और 2f2 के बीच बनेगा। ठीक, ठीक है, चलो आगे देखा जाए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तब क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, जब वस्तु को क्या होता है कि अनंत पे रखा जाता है तो कुछ नहीं है ना, एक बात मैं आपको सटीकली बता देता हूँ कि जब जो है प्रकाश की किरण को अगर फोकस पे रखा जाता है ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक, जब प्रकाश की किरण को कहाँ पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है, तो वो अनंत पे बनता है, और जब प्रकाश को किरण को क्या करते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। ठीक, समझिए, ये क्या होता है कि ये मान लीजिए कि लेंस है और मुख्य अक्ष के समानांतर पे प्रकाश की किरण जाएगा, तो ये वस्तु को हम मैंने अनंत पे रखा, कहाँ है पता है क्या, नहीं पता है ना। अब यही कोई बच्चा पूछ लेगा कि हमको बना के ही बताइए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, कि बहुत ही मान लीजिए कि ये बनेगा ही नहीं, कि कहाँ से हम वस्तु को लाए, लेकिन ऐसे समझिए कि कोई अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है और लेंस से क्या हो रहा है, बर्तन के बाद क्या हो रहा है, वो फोकस पे होके जाके मिल रहा है। ठीक ना, वो क्या हो रहा है कि फोकस पे होके जाके हमेशा मिलने का काम करता है। ये आपका मुख्य अक्ष हुआ और ये जाएगा तो लेंस अपवर्तन के बाद फोकस पे, लेंस अपवर्तन के बाद जाके फोकस पे। तो याद रखिएगा दो बात, इसकी प्रकृति के देखा जाए तो अगर हम प्रकृति की हम बात करें तो पहला जो होगा, जो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, सॉरी, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, क्या होगा, फोकस पर बनता है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूंगा ये आभासी बनता है कि क्या बनेगा, वास्तविक बनता है, तो भाई साहब आप ही बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा।
ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक, तीसरा जो होगा, जो प्रतिबिंब है, ठीक है, उल्टा बनेगा है। और जो चौथा में आप लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, बताओ प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत क्या बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? क्या बनेगा? छोटा, बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। चलो ठीक है, अब प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बहुत ही है ना छोटा बनता है, छोटा बनता है। तो देखा जाए ये सारी जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। बस आपका एक लेन सूत्र बचा हुआ है, तो मैं वो आपको कल अगले वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से सिद्ध करके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखा जाए तो आपने अच्छी अच्छी चीजों के बारे में समझ लिया है कि किस प्रकार से हम इसके बारे में जानते हैं कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है। फिलहाल देखा जाए तो सब के बारे में आपने जान लिया। ठीक, तो अभी जो फिलहाल अगर हम बात करें ठीक किस चीजों के बारे में, तो आपने पढ़ा था कहाँ से, तो प्रतिबिंब से। ठीक, कि ये प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक, फिर प्रतिबिंब के प्रकार ने आपने पढ़ा कि प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। फिर आभास वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में आपने जाना कि क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। फिर आपने पढ़ा क्या, आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो उस प्रकार से आपने पढ़ा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। फिर आगे आपने क्या पढ़ा कि इसका जो किरण आरेख की जो बनावट होती है ना, वो क्या होता है, किरण आरेख की बनावट जो वो क्या होता है। तो लेंस में क्या होता है, पहले आपने पढ़ा कि जब प्रकाश की दिशा में अगर आपतित किरण होगा तो याद रखिएगा वो हमेशा विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरा आपने यहाँ पे पढ़ा कि लेंस की किरण आरेख में बनावट देखा जाए तो मुख्य अक्ष के बारे समांतर आती प्रकाश की किरण, तो वो हमेशा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा तो लेंस अपवर्तन के बाद वो फोकस से क्या होगा, होके जाती है यानी कि गुजरती है। ठीक, अगर देखा जाए अवतल होगा तो आती हुई प्रतीत होगी, उत्तल होगा तो क्या होते हैं, मिलते हैं। अब यहाँ पे तीसरा फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो फोकस से कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो लेंस अपवर्तन के बाद कुछ नहीं होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, और ये मुख्य अक्ष से क्या होता है, आती होती पर ये भी समानांतर होता है, लेकिन लगेगा कहाँ से, ये फोकस से आ रहा है। और आगे आपने देखा कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। पहला देखा लेंस तथा फोकस के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर आपने दूसरा देखा कि जब वस्तु को लेंस और फोकस पर रखा जाता है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। फिर आगे आपने देखा कि किस प्रकार से जब वस्तु 2f और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। और जैसे आगे देखा कि वक्ता केंद्र अगर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, और देखा जाए वक्ता केंद्र और अनंत के रखा जाए तो किसका प्रतिबिंब, और अनंत पे रखा जाए तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। और लास्ट में देखा जाए तो एक प्रतिबिंब आभासी बनेगी, बाकी बात सब क्या बनेगा, क्या होगा, वास्तविक बनेगा। और जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा ठीक वो हमेशा उल्टा होगा, और वास्तविक सीधा होगा, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा हमेशा क्या होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। और एक बात और रखिएगा कि अगर कोई अनंत पर वस्तु रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा फोकस पे बनेगा, अगर कोई फोकस पर अगर कोई वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा। तो आज के लिए देखा जाए तो इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे ज्यादा अगर नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।